बिजली ₹3.28 फी यूनिट मजीद महंगी होगी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 6 महीने में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इत्तलाक हो जाएगा। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर इस फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। दरियाए जेहलम की सतह गैर मामूली तौर पर कम हो गई। जनवरी और फरवरी के महीनों में पहुंचने वाली सतह पर दरियाए जेहलम सितंबर में ही आ पहुंचा। रात के औकात में दरिया में पानी गैर मामूली तौर पर कम हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से माहौलियाती तब्दीली के बायस मौसम के पैटर्न में तब्दीली आ गई है। मुल्क में अभी बारिशों का एक और स्पेल आना बाकी है, जिसके बाद सर्दी का बाकायदा आगाज होगा। लाहौर समेत पंजाब और शिमाली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। लेस्को रीजन में 142 फीडर्स और लाहौर में बारिश से 88 फीडर्स से बिजली की फरहमी मुअत्तल। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी दाखिल। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। वार्ड के डॉक्टर्स रूम में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। उनकी कीमतें बढ़ने के साथ ही किराए जो है इन्होंने अपनी मनमानियां करके बढ़ा दी हैं। हमने एक टारगेट बनाया होता है, सफर करना है जी, हमारा खर्चा आएगा 2000 रुपये, जब इधर आती है खर्चा आता है 4000 रुपया। स्कूल की फीस, दूध का खर्चा, जबकि हुण अगे मैं 500 रुपया कमांदा हुंदा सीगा, ਉਹਦੇ सारा खर्चा इनके हो जाता सीगा। हुण 700-800 रुपया या 1000 रुपया ज़्यादा चलाने हैं, तो जबकि जिहड़ा इहदा स्पेयर पार्ट आ वो भी डबल हो गया। गोश्त जब बिकेगा, जब किसी के जेब में पैसा होगा, कहाँ से लेके आए भाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हर शय महंगी हो गई। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर भी शदीद मुतासिर। आमदन कम और अखराजात ज्यादा होने का शिकवा। मुल्तान भर की गोश्त की दुकानों पर खरीदार न होने के बराबर, दुकानदार परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। मेप्को रीजन में 13 अजला में गिरफ्तार बिजली चोरों की कुल तादाद 686 हो गई। 16 रोज में बिजली चोरी में मुलविस 10,395 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरों को आयद करदा जुर्माने की मजमूई रकम 29 करोड़ 51 लाख रुपए है। एक रोज में नादहिंदगान से 13 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल। बिजली चोरों के खिलाफ पेशावर में भी क्रैक डाउन। बिजली चोरों से 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए वसूल कर लिए। अब तक 2301 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ 15,047 FIR दर्ज हो चुकी हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जुर्मानों और वसूलियों के लिए नहीं, बल्कि मुफ्तखोरी के रवैये में तब्दीली के लिए है। जब हम कंक्लूड करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हों तो इतना स्टेबल हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई हो, कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुकी हो, और जब वो मैंडेटेड हुकूमत को हम हैंड ओवर करें, ये हुकूमत इंतकाल इख्तिदार हो, तो वो कंफर्टेबल अंदाज में नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना प्लान, अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर सकें। इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी हो और गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैकडाउन को IMF ने सराहा है। ये कार्रवाई जारी रखेंगे। चीनी और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके कीमतों में मसनूई इजाफा रोक लिया। डॉलर रेट भी नीचे आने लगा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर कहा कि कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से मगरबी दुनिया को झटका लगा। हिंदुस्तान की रियासत पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं।
पॉलिसी साज और सियासी जमातें मुआशी इस्लाहात के 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक के राय पैदा करें। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नजीब अहसन ने कहा है कि पाकिस्तान में अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हुए। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 6.3% से बढ़कर 12.2% हो गई। पाकिस्तान जायदाद, रिटेल और ज़राअत पर सूबों की सतह पर टैक्स में इजाफा करे। पाकिस्तान 5 साल में GDP में 32% तक इजाफा करने की इस्तेदाद रखता है। पाकिस्तान को मिसाक़ मईशत की बजाय वसीउल बुनियाद पॉलिसी तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी कश्मीर है, मगर भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, दुनिया को भारत की रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म की दहशतगर्दी ख़त्म करना होगी। हिंदुत्व जैसे नज़रियात ने दुनिया में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है। अफगानिस्तान से कलदम TTP और दाइश पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। चाहते हैं कि काबुल इन हमलों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। Jammu and Kashmir is not part of India. It never was and never will be. India is a serial sponsor of terrorism. It has perpetrated terrorism against each one of its immediate neighbors. Now, India's terrorist franchise has gone global. भारतीय दहशतगर्दी की फ्रेंचाइज अब आलमी हो गई है। भारत पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि उसका स्पॉन्सर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को 2 टोक जवाब। कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का न कभी था न कभी होगा। जंगी जराइम और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाब देना होगा। भारतीय मजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज ने कहा है कि अगर डॉलर का रेट 250 रुपये पर आ जाए तो अगले 4 महीने में इंटरेस्ट रेट को 14% पर ले आएंगे। कराची चेंबर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत के दौर में कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। जो शाहीन है पूरे पाकिस्तान में, वो लाहौर में उनका इंशाअल्लाह एक फ़कीरुल मज़ार इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ ने कभी कौम से गलत बात नहीं की, गलत वादे नहीं किए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि उनकी गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो गुजरांवाला गए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की तारीख 21 अक्टूबर नहीं बदलेगी। नवाज शहबाज मुलाकात का ताल्लुक किसी नए बयानिए या 21 अक्टूबर की तारीख में तब्दीली से नहीं था। नवाज शहबाज मुशावरत का मौका बाद में भी पैदा हो सकता है। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। नवाज शरीफ को सीधा जेल जाना है। चेयरमैन PTI के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर नईम पंजोता का रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं। वो तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त लेकर बैरून मुल्क गए, वापस नहीं आए और इश्तिहारी हो गए। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनकी नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात हुई थी। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की UN हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में अमन चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। निगरान वजीर आज़म ने मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ दिया। वजीर आज़म ने फ़लस्तीन से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ बताया। तवक्को है कि अफ़गान हुकूमत हर उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो पाकिस्तान और खित्ते के लिए ख़तरा है।
ये भी कहा कि पाकिस्तान को जिस माहौलियाती इमदाद का आलमी वादा किया गया था वो मिलना शुरू नहीं हुई। उम्मीद है कि आलमी इमदाद जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। भारत हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे, अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का मुतालबा। कहा, भारत यकीनी बनाए कि निजर कत्ल केस में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। निजर कत्ल केस में भारत और कनाडा से करीबी राबते में है। ये अहम है कि तहकीकात मुकम्मल हो और उसका नतीजा निकले। कनेडियन वजीर आजम ने कहा कि भारत को कई हफ्ते पहले शवाहिद दिए गए थे। संगीन मामले की तह तक पहुंचने के लिए भारत के साथ तामीरी अंदाज से काम करना चाहते हैं। इसराइल सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंकशाफ। कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ अमन का क़याम हकीकत पसंदी से मशरूत है। इसराइल अमरीकी सदर की मौजूदगी में सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। फ़लस्तीनियों को यहूदियों के अलहदा रियासत के हक़ को तस्लीम करना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अरब ममालिक के ताउन से नई अमन राहदारी कायम की जाएगी। इसराइल सऊदी अरब अमन मुआहदा दीगर अरब ममालिक को भी अमन मुआहदे करने पर आमादा करेगा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने से नए मशरिक़ वस्ता का जन्म होगा। भारतीय अदाकार अनिल कपूर की भारतीय अदालत में तारीखी फतह। अदालत ने मसनूई ज़हानत के जरिए अदाकार की वीडियो, तस्वीर या आवाज़ के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दे दिया। जारी करदा फैसले में भारतीय अदालत ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई अनिल कपूर की तस्वीर, आवाज़ या उनकी शख्सियत का कोई भी पहलू किसी भी तिजारती सामान, रिंगटोन और माली फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अनिल कपूर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ अमरीका में जारी एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक दुनिया भर में इस्लाहात की ज़रूरत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को अब तक भारतीय वीज़े जारी ना हो सके। पीसीबी वीज़ों का इजरा ना होने पर परेशान। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। पाकिस्तान स्क्वाड ने 26 सितंबर को रवाना होना है। पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल्ड है। मेगा इवेंट में बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर हसन अली की 15 महीने बाद वनडे स्क्वाड में वापसी हुई।